अच्छा बच्चों, देखिए हमारा जो छंद का टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे गणों का। इससे पहले हमने आपको छंद में लघु गुरु संज्ञाओं का वर्णन किया था कि कौन सी संज्ञाएं लघु होती हैं और कौन सी संज्ञाएं गुरु होती हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गण परिचय। तो छंद में गण परिचय का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना गणों के अपन छंद की गणना नहीं करते। सबसे पहली बात आती है कि गण किसे कहते हैं। गण की परिभाषा होती है कि तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अर्थात एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3। तो जहां 3 वर्णों का समूह हो जाता है छंद शास्त्र में, उसे गण कहते हैं। अब गण का विधान क्यों किया गया? गण का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? तो छंद में जब हम ऐसे वर्णिक छंद है, वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना करते हैं तो हमें गणों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणों के माध्यम से हम वर्णों की जो गणना है उसको बहुत ही सुविधापूर्वक कर सकते हैं। उसी प्रकार से मात्राओं की जब गणना करते हैं मात्रिक छंद में, तो मात्राओं की गणना करने में भी गणों से हमें बहुत सहयोग मिलता है। तो एक जो 3 वर्णों का समूह है उसे गण कहते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। अब एक गण में 3 वर्ण होते हैं, इसलिए इनको वर्णात्मक गण कहते हैं। कौन सी गण कहते हैं? वर्णात्मक गण। क्योंकि गण में वर्णों की संख्या होती है, इसलिए इनको वर्णात्मक गण कहते हैं। और वर्णात्मक गणों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। ये गण कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो वर्णात्मक गणों की संख्या 8 होती है। इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं कई बार कि वर्णात्मक गण कितने होते हैं, एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रश्न हमारे तैयार हो गए। अब ये जो 8 गण होते हैं, इन सभी गणों में लघु गुरु वर्णों का जो क्रम होता है वो सभी में निश्चित होता है। किसी गण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कोई लघु होता है, कोई गुरु होता है, सब में वर्णों की जो संख्या होती है या वर्णों का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है और सब में निश्चित होता है। इसलिए अपन को यही ध्यान रखना है कि 3 चीज महत्वपूर्ण है कि वह 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, एक गण में 3 वर्ण होते हैं और वर्णात्मक गणों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? 8। क्लियर? अब आगे ये कौन कौन से होते हैं, इनमें लघु गुरु का जो क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है, अब वो देखेंगे। ये जो अब अपन इनको गणों का जो परिचय दे रहे हैं, 8 गणों का जो परिचय दे रहे हैं, एक गण की एक सारणी बनाने जा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। गण की पहचान अगर हमसे नहीं हुई तो हम आगे चल के छंद का जो निर्धारण है उसको नहीं कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गण सारणी। हिंदी भाषा का एक सूत्र है, उसके माध्यम से हम गणों को और सरल बनाएंगे, गणों की पहचान करेंगे, और वो सूत्र है जिसे हम गण सूत्र के नाम से जानते हैं।
यमाताराज भान सलगा। इस सूत्र के माध्यम से हम 8 गणों को निकालेंगे और कौन से गण में लघु गुरु का क्रम किस प्रकार होता है वो भी हम इसी सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। अगर इस सूत्र को अपन अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो गण सारणी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इस सूत्र में कुल वर्णों की जो संख्या है वो 10 है। कितनी है? 10। इसके जो प्रथम 8 वर्ण हैं वो हमें गण का नाम बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? गणों का। और लास्ट के जो 2 अक्षर हैं ल और गा, ल जो है वो लघु को प्रदर्शित करता है और गा जो है वो गुरु को प्रदर्शित करता है। अब यहां हम जो सारणी बनाने जा रहे हैं, एक सारणी तैयार करेंगे हम। सारणी के क्रम को ढंग से ध्यान रखना है अपन को। और सारणी इसी प्रकार से बनानी है। इधर क्रम संख्या देखेंगे गण कितने होते हैं। यहां गण का नाम देंगे, यहां गण का लक्षण और यहां भी गण का लक्षण होगा जो संस्कृत भाषा में होगा और यहां उसका चिन्ह होगा। इस चिन्ह के माध्यम से हम छंद शास्त्र में गण की पहचान कराएंगे कि ये कौन सा गण है। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 में देखेंगे। ये जो सूत्र हमने आपको बताया है इसमें से 3-3 वर्णों का समूह लेंगे। कितने वर्णों का समूह लेंगे? 3-3 का। जैसे सबसे पहले ले लिया यमाता। अब इस यमाता सूत्र में 3 वर्णों का जो ये लक्षण बना है इसमें सबसे पहला वर्ण कौन सा है? और सबसे पहला वर्ण है य। तो इस अक्षर से, यह अक्षर से, अर्थात जो ये 3 वर्णों का सूत्र लिया है इसमें सबसे पहला अक्षर यह है, इससे गण का नामकरण होगा और ये बनेगा यगण, क्योंकि सबसे पहला वर्ण यह है। और ये जो लक्षण है ये होगा यमाता, क्योंकि ये 3 वर्ण हैं और 3 वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं। उसके बाद ये है, इसका इस सूत्र में से लिया है जो हिंदी भाषा का सूत्र है। अब इसका संस्कृत में भी सूत्र होता है, वो होता है आदि लघुर्य। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ का, लघु का अर्थ होता है छोटा या लघु और यह का अर्थ होता है यगण। अर्थात हम कह सकते हैं कि यगण का प्रारंभिक वर्ण लघु होता है और बाकी के जो 2 वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और अपन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि जो यमाता लक्षण है इसमें अब हम लघु गुरु संज्ञाओं का निर्धारण करेंगे और इसमें यह कैसी संज्ञा है? लघु है। मां कैसी संज्ञा है? गुरु है। और ता कैसी संज्ञा है? गुरु है। अब अगर हम कहीं गण बनाए हैं हमने किसी श्लोक में और 3-3 वर्णों का जो समूह बनाया गया है उसमें इस प्रकार के अगर वर्ण हैं, इस प्रकार का क्रम अगर किसी गण में आ रहा है जिसका प्रारंभिक अक्षर छोटा है और पीछे वाले दोनों वर्ण गुरु हैं तो उस गण को हम क्या नाम देंगे? यगण। क्लियर? अब आगे चलते हैं नंबर 2। अब यहां से यह का काम हो गया, यह से आगे वाले 3 अक्षर लेंगे और ये बनते हैं मातारा। कौन सी बनते हैं? मातारा। अब मातारा जो है वो हो गया लक्षण, ये हिंदी भाषा का लक्षण हो गया। अब इस मातारा का पहला अक्षर कौन सा है? मां। कौन सा है? मां। और मां से बनेगा मगण। मां से क्या बना? मगण। तो ये मगण हो गया, ये मगण का हिंदी में लक्षण हो गया। अब यहां संस्कृत में जो इसका सूत्र होता है वो होता है मस्त्री गुरु। मस्त्री गुरु। मैं का अर्थ होता है मगण में, त्रि का अर्थ होता है तीनों और गुरु का अर्थ होता है गुरु संज्ञा।
अर्थात दीर्घ वर्ण जिसे कहते हैं। अर्थात मगण में तीनों वर्ण कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। या तो इस हिसाब से निकाल लेते हैं, और अगर ऐसे भी दिक्कत आती है किसी को तो हिंदी वाले सूत्र में माँ की कैसी संज्ञा होगी, गुरु होगी, ता की कैसी होगी, गुरु होगी, और रा की कैसी होगी, गुरु होगी। अगर किसी गण में तीनों वर्ण गुरु आ रहे हैं तो उस गण का हम नाम क्या देंगे, मगण। इसी प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, माँ का काम हो गया। अब लेते हैं तीन वर्ण ताराज। अगला नंबर 3 है और लक्षण है हमारा ताराज। ताराज का सबसे पहला वर्ण कौन सा है, त, और तै से कौन सा गण बनेगा, तगण। और उसके बाद संस्कृत में जो इसका सूत्र होता है वो होता है अंत लघुस्त। क्या होता है, अंत लघुस्त। अंत माने अंतिम वर्ण, लघु माने छोटा, तय माने तगण में। तगण का अंतिम वर्ण छोटा होता है और पूर्व के दोनों जो वर्ण है वो कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। अगर इस हिसाब से अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो हिंदी वाले सूत्र में भी हम लोग संज्ञाओं का निर्धारण कर सकते हैं। ता की कैसी संज्ञा होगी, गुरु, रा की कैसी होगी, गुरु, और ज की कैसी होगी, लघु। तो अगर किसी गण में गुरु, गुरु और लघु इस प्रकार का क्रम आ रहा है एक गण में तो हम उसको क्या नाम देंगे, तगण। क्लियर। आगे इसको बढ़ाते हैं। अब लेते हैं तीन वर्णों को, अगले तीन वर्णों को, तो वो आता है राजभा। क्रम संख्या 4 में लक्षण आया है राजभा। अब राजभा का जो पहला वर्ण है वो है र, और र से क्या बनेगा, रगण। र से क्या बना, रगण। और संस्कृत में जो इसका सूत्र होता है वो होता है रल मध्य। क्या होता है, रल मध्य। रे का अर्थ रगण, ले का अर्थ लघु, और मध्य का अर्थ होता है बीच। जो बीच में जो वर्ण होता है, क्योंकि एक वर्ण में, एक गण में कितने वर्ण होते हैं, 3, तो बीच का जो वर्ण होता है वो रगण का लघु होता है, और आदि और अंत के जो वर्ण होते हैं वो गुरु होते हैं। इससे नहीं पहचान आ रही हो तो यहां संज्ञाओं का निर्धारण करके देख सकते हैं। रा की संज्ञा आएगी गुरु, ज की आएगी लघु, और भा की आएगी गुरु। इस प्रकार से गुरु, लघु, गुरु, अगर इस प्रकार की संज्ञा कहीं आ रही है तो उसे हम कौन सा गण का नाम देंगे, रगण का। आगे चलते हैं। आगे वाला जो सूत्र आता है तीन वर्णों का समूह वो है जभान। क्रम संख्या 5 में लक्षण आ रहा है जभान। और जभान का जो प्रारंभिक वर्ण है वो है जय, और जैसे जो गण बनेगा वो होगा जगण। इसी प्रकार से इसका जो संस्कृत का जो सूत्र होगा वो होगा जो गुरु मध्य गतः। जो गुरु मध्य गतः, जो का अर्थ हो गया जगण, गुरु का अर्थ हो गया गुरु, मध्य का अर्थ हो गया बीच का, और गत का अर्थ होता है हो जाता है। कि जगण में जो मध्य का वर्ण है वो गुरु होता है। कैसा होता है, गुरु। और आदि और अंत के जो वर्ण होते हैं वो होते हैं लघु। इसमें भी इस प्रकार से लगा करके देखते हैं कि जय का जो संज्ञा आएगी वो है लघु, भा की जो संज्ञा आएगी वो आएगी गुरु, और नय की जो संज्ञा आएगी वो आएगी लघु। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं लघु गुरु के हिसाब से कि जय भा न, क्योंकि जय में लघु है, भा में गुरु है, और न में लघु है। इस प्रकार से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं, तीन वर्णों का समूह लेते हैं और वो आता है भानस। क्या आता है, भानस। नंबर 6 लक्षण आएगा भानस। भानस का जो सबसे पहला वर्ण है वो है भय, और भय से बनेगा भगण। और इसका जो संस्कृत का सूत्र होता है वो होता है भादी गुरु। क्या होता है, भादी गुरु। भा का अर्थ होता है भगण, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ का, और गुरु का अर्थ होता है गुरु अर्थात बड़ा का। भगण में
प्रारंभिक वर्ण गुरु होता है और लास्ट के जो 2 वर्ण होते हैं वो लघु होते हैं। इस प्रकार से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से किसी छात्र छात्रा को परेशानी है तो इसको भानस में लघु गुरु संज्ञा का निर्धारण कर सकते हैं। तो भा में आएगा गुरु, न में आएगा लघु और स में आएगा लघु। इसे भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं भानस। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भा का काम हो गया तो आगे चलते हैं न स ल। क्रम संख्या 7 है और सूत्र है हमारा न स ल। न स ल का जो प्रारंभिक वर्ण है वो है न, और न से बनता है नगण। और इसका जो संस्कृत में जो सूत्र होता है वो होता है त्रि लघुश्च नकारो। त्रिलघुश्च नकारो। त्रि का अर्थ होता है तीनों, लघु का अर्थ होता है लघु, च माने और, नकार का अर्थ होता है नगण। अर्थात नगण के तीनों वर्ण कैसे होते हैं? लघु। बहुत कई बार कंपटीशनों में बहुत आते हैं ये कि ऐसा कौन सा गण है जिसके तीनों वर्ण लघु होते हैं, तो वो कौन सा है? नगण। इसमें भी ऐसे लगा सकते हैं कि न की संज्ञा कैसी है? लघु, स की कैसी है? लघु, और ल की कैसी है? लघु। इस प्रकार से हमारे ये 7 गण हो गए। और अगला जो गण है, लास्ट जो गण है वो है सलगा। नंबर 8 पर जो सूत्र आता है वो है सलगा। और सलगा का जो पहला वर्ण है वो है स, और स से जो गण बनेगा वो बनेगा सगण। सलगा का पहला वर्ण क्या है? स, और इससे जो गण बनेगा वो बनेगा सगण। और इसका जो संस्कृत का सूत्र होता है वो होता है सो अंत गुरु। क्या होता है? सो अंत गुरु। सो माने होता है सगण, अंत माने होता है अंतिम, और गुरु माने बड़ा। अर्थात सगण का अंतिम वर्ण गुरु होता है और बाकी के प्रारंभ के जो 2 वर्ण होते हैं वो लघु होते हैं। इसमें भी इसी प्रकार लगा सकते हैं। स की संज्ञा कैसी है? लघु, ल की कैसी है? लघु, और गा की कैसी है? गुरु। तो ये बन गया स ल ग। ऐसे भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 8 गण हैं और 8 गणों को हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, बहुत आसान होगा। आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं, गणों का निर्धारण कर सकते हैं। संस्कृत के सूत्र के माध्यम से हम इन गण चिन्हों को निकाल सकते हैं कि कौन सी गण में कौन सा वर्ण किस स्थान पर कैसा होता है। इसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आगे चले तो आगे क्या होता है कि 3 वर्ण तो है नहीं है, क्योंकि 3 वर्णों का समूह गण बनता है। अब बच गए वर्ण 2। अब ल का अर्थ होता है लघु और गा का अर्थ क्या होता है? गुरु। तो हम इसी प्रकार से इनको पढ़ सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं ल बराबर लघु होता है और गा बराबर गुरु होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारी गण सारणी है और इस सारणी के माध्यम से हम सभी गणों को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आप इसको उतारें अपनी नोटबुक में और फिर देखें। क्लियर? अब गणों से आगे छंद शास्त्र का एक अंतिम कॉन्सेप्ट है और वो होता है यति। यति के माध्यम से हम आज इस छंद के टॉपिक की जो सामान्य परिचय है उसका अंत करेंगे। और यति के बारे में अभी हम बताएं आपको कि यति क्या होती है, यति को किस प्रकार से जाना जाता है, यति कहाँ यति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं यति को कि यति होती क्या है। सबसे पहले यति की परिभाषा देते हैं कि यति क्या है। तो संस्कृत में हम इसे कहते हैं कि पद्य पाठे जिव्याया यत्र विश्राम स्थानम भवति कविधि तत्र यति इति उच्यते। हिंदी में कहते हैं कि श्लोकों को पढ़ते समय जिह्वा के द्वारा जहां थोड़ा सा विश्राम मिलता है उस स्थान को कवियों ने
यति कहा है। तो इसकी परिभाषा है, आप लिखिए कि पद्य पाठ में जिह्वा का विश्राम जहां होता है उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यति। अर्थात जहां श्लोक को पढ़ते पढ़ते श्लोक के बीच में थोड़ा सा अंतराल आ जाता है, गैप आ जाता है, उसी स्थान को कवियों ने क्या कहा है? यति। यति को हम दूसरे शब्दों में विराम, विच्छेद और विरति, ये जो तीन शब्द आप देख रहे हैं, ये यति के पर्याय होते हैं। हम इसको विराम भी कह सकते हैं, हम इसको विच्छेद भी कह सकते हैं और इसको विरति भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक छंद में अंतिम जो वर्ण होता है, अर्थात पाद का जो अंतिम वर्ण होता है, पाद के अंत में तो सभी छंदों में यति का निर्धारण होता है और बहुत से छंद ऐसे होते हैं जहां बीच बीच में भी यति का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम छंदों के लक्षण पढ़ेंगे तो उस छंदों के लक्षणों में कि कहां और कौन से छंद में मध्य में यति होती है। मध्य में एक स्थान पर ही यति नहीं होती, यति जो होती है वो एक एक छंद में 3-3, 4-4 स्थानों पर भी यति होती है। और जिस छंद में यति मध्य में नहीं होती और तो उस छंद के अंत में अर्थात चरण के अंत में तो सभी में यति का प्रावधान होता है। क्लियर हो गया? तो यही ध्यान रखना है कि श्लोक को पढ़ते समय जिह्वा के लिए जो विश्राम स्थान होता है, अर्थात जहां पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? यति। और यति शब्द को हम 3 नामों से और पुकारते हैं। इसे विराम कहते हैं, विच्छेद कहते हैं और विरति ही कहते हैं। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा छंद का सामान्य परिचय। ये आज तक जो हमने छंद का सामान्य परिचय पढ़ा है, इसके माध्यम से जो छात्र छात्राएं इस सामान्य अध्ययन को पढ़ करके और इस टॉपिक को कंप्लीट करता है, कम से कम उसका 80% छंद का जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब जो शेष बचता है वो बचता है छंद के लक्षण। और छंद के जो लक्षण हैं उनका हम इस प्रकार से वर्गीकरण करेंगे कि हमारे कोर्स में जो जो छंद हैं उन सभी छंदों के लक्षण और उदाहरण। इसी प्रकार का जो प्रश्न होता है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में पूछा जाता है कि किसी भी छंद का लक्षण और उदाहरण। हमें वहां से 3 छंदों के नाम दिए हुए होते हैं और उन 3 छंदों में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण में गण चिन्हों का प्रयोग करते हुए उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। क्लियर है? तो देखिए, अब छंदों के लक्षण को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जो आज छंद पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर 1 अनुष्टुप छंद। सबसे पहला जो छंद है वो है अनुष्टुप छंद पढ़ते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें ये अनुष्टुप छंद का वर्णन दिया हुआ है। और अनुष्टुप छंद को पढ़ते समय सबसे पहले हमें इसका लक्षण पढ़ना है। और अनुष्टुप छंद का जो लक्षण होता है वो इस प्रकार से होता है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम
सर्वत्र लघु पंचमम श्लोकी षष्ठम गुरुर गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तम दीर्घम मन्येयो। श्लोके षष्ठम गुरुर गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तम दीर्घम मन्येयो। ये अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है और इसके माध्यम से हम अनुष्टुप छंद की पहचान करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और किस श्लोक में अनुष्टुप छंद होता है, उसकी क्या पहचान होती है, वो इसके माध्यम से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है इसमें श्लोकी। श्लोकी जो शब्द होता है, श्लोक जो शब्द है वो अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम है। अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है? श्लोक। इसे हम श्लोक छंद भी कहते हैं। नई बात है, ध्यान से पढ़ना कि अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम क्या है? श्लोक छंद। इसे श्लोक छंद भी कहते हैं। तो श्लोक में, श्लोक का अर्थ हो गया श्लोक में अर्थात श्लोक छंद में, और श्लोक छंद का अर्थ हो गया अनुष्टुप छंद में। तो अनुष्टुप छंद में षष्ठम माने छठवां, गुरु माने बड़ा, गेयम माने जाना जाता है। ये गेयम में थोड़ा सा यहाँ वो करना इस प्रकार का है। श्लोक के षष्ठम अर्थात श्लोक छंद में छठवां जो अक्षर होता है वो गुरु माने बड़ा और गेयम माने जाना जाता है। सर्वत्र माने सभी। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी और सभी का अर्थ होता है सभी चरणों में। सभी चरणों में, और सभी चरण का अर्थ हो गया कि चारों चरणों में, क्योंकि एक छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये जो 4 चरण होते हैं वो केवल लौकिक छंदों में होते हैं। वैदिक छंदों में तो मैं पहले ही बता दिया था आपको कि वैदिक छंद में चरणों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है। तो इस पहली पंक्ति का अर्थ हो गया कि अनुष्टुप छंद के सभी चरणों में 5वां अक्षर लघु होता है और 6वां अक्षर गुरु होता है। ये पहचान होती है इसकी। आगे बढ़ते हैं। द्विचतुष्पादयो, द्वि माने दूसरा, चतुष माने चौथा। द्वि माने दूसरा और चतुष माने चौथा। पादयो माने पादों में अर्थात चरणों में। दूसरे और चौथे चरणों में ह्रस्वम माने छोटा। ह्रस्वम माने क्या होता है? छोटा। सप्तम माने 7वां वर्ण। दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण ह्रस्व होता है अर्थात लघु होता है अर्थात छोटा होता है। और दीर्घम माने बड़ा, अन्ययो माने अन्यों में, अर्थात अन्य चरणों में 7वां अक्षर बड़ा होता है। देखो ध्यान से देखना, एक वर्ण को 2 बार बोला गया है कि दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होता है, ह्रस्व होता है, और अन्य चरणों में अर्थात अन्य चरण कौन कौन से हो गए? पहला और तीसरा। पहले और तीसरे चरण का जो 7वां वर्ण होता है वो कैसा होता है? लघु होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। एक बार एक साथ और देखेंगे कि जिस छंद के प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु होता है और 6वां अक्षर गुरु होता है, दूसरे और चौथे चरण का 7वां वर्ण लघु होता है और पहले और तीसरे चरण का 7वां वर्ण गुरु होता है, अगर इस प्रकार की पहचान कहीं आती है तो हम इसे कौन सा छंद कहते हैं? अनुष्टुप छंद कहते हैं या श्लोक छंद कहते हैं, क्योंकि अनुष्टुप छंद का दूसरा नाम श्लोक छंद भी होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं और इस प्रकार से इसको भी डालना पड़ सकता है हमें कि अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं। अगली जो नेक्स्ट बात है इसकी समझने की वो ये होती है कि इस छंद में इस छंद के प्रत्येक चरण में
8 वर्ण होते हैं। ये भी बहुत अच्छी पहचान है इसकी कि इस छंद के प्रत्येक चरण में, अर्थात प्रत्येक चरण का मतलब चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। एक चरण में वर्णों की संख्या 8 होती है, तो चारों चरणों में वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 32। अब आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुष्टुप छंद के एक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अनुष्टुप छंद के चारों चरणों में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो 32 होती है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना है। और इस छंद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी बता देता हूं कि अनुष्टुप छंद का जो सबसे पहले आदि प्रयुक्ता जिसे कहते हैं वो कौन थे। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि अनुष्टुप छंद की रचना सबसे पहले किसने की। अनुष्टुप छंद का आदि प्रयुक्ता कौन है, वो है वाल्मीकि ऋषि। सबसे पहले जो अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया था वो किसने किया था, वाल्मीकि ऋषि ने किया था। और वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था रामायण, उसका उस रामायण नामक ग्रंथ में अत्यधिक रूप से जो प्रयोग किया गया छंद है वो भी कौन सा है, अनुष्टुप। रामायण और महाभारत ये हमारे दोनों आदि ग्रंथ हैं और इन दोनों ग्रंथों में अनुष्टुप छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। अब इसके उदाहरण की बात आती है तो रामायण और महाभारत का अगर कोई भी श्लोक आपको याद है, अधिकतर रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है और महाभारत है, इनमें से कोई भी एक श्लोक आप कंप्लीट कर लो वो उसका उदाहरण हो जाएगा। और इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद का सामान्य परिचय हमने आपको दिया, इसका लक्षण है, ये इसकी परिभाषा थी और ये इसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसमें 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। इसको श्लोक छंद भी कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर लघु होता है, 6वां अक्षर गुरु होता है और पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर लघु होता है और दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर ऋषु लघु होता है और पहले और तीसरे चरण का 7वां अक्षर गुरु होता है। क्लियर? बस आगे इतना ही करेंगे और कल हम इस अनुष्टुप छंद का आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। जय श्री राम।